वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरोज मीनू ऑफिशियल में आपका स्वागत है। सत श्री अकाल, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तु। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो बस मैं भी रेडी हो गई हूँ, खाना पीना सब हो गया है, किचन से भी फ्री हो गई हूँ और कपड़े भी धो दिए मैंने और भाई भी रेडी हो गया। टाइम हो गया निकलने का, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम बचा है तो सोचा कि पहले ग्रोसरी का सामान ले आते, फिर धीरे करते करते फिर डिले हो जाएगा। तो बस अभी बारिश भी रुकी हुई है, मौसम थोड़ा वैसा ही है, लेकिन हाँ गर्मी से थोड़ी सी राहत है, ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ी है, लेकिन हाँ पहले से तो कम है। और आशा करती हूँ आप मेरी दोनों तीनों फैमिली स्वस्थ मस्त और हंसमुख होगी और अपने परिवार के साथ खुश होगी और इंजॉय कर रही होगी। तो बस चलिए पहले चलते हैं, सामान लेकर आते हैं, फिर आगे आपसे मिलते हैं। और आगे जो छोटी मोटी क्लिप होगी मैं इस वीडियो इसके आगे ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा और अपना प्यार सपोर्ट आशीर्वाद हमेशा यूं ही देते रहिएगा। तो चलिए आगे मिलते हैं आपसे। बस ये हो गए हैं मेरे कपड़े और बस अब इनको निकाल के फटाफट ड्राई में करते हैं। और मौसम अभी ऐसा ही हो रहा है, बारिश बारिश सा, तो इनको अंदर ही सुखाएंगे। ये धुल गए मेरे सारे कपड़े, ड्राई में से निकाल दिए मैंने। तो बस अब नीचे चलते, चाय पीते, फटाफट रेडी होकर निकलते हैं। बस ये लिए हैं सामान में और अब बस रखते हैं इसको। अभी बस ज़रूरत का सामान लाई थी, थोड़ा बहुत, तो बस अभी सामान रखते पहले, फिर आपसे मिलती हूँ मैं। ये हो गए मेरे सारे कपड़े प्रेस, बस हो गई हूँ फ्री सबसे। कपड़े वगैरह, कपड़े भी मैंने समेट के रख दिए और प्रेस वाले प्रेस करके रख दिए, सामान भी सारा सेट करके रख दिया। ग्रोसरी का जो लाई थी, अभी इसमें चाय पत्ती बाकी है, चाय पत्ती आई नहीं है, 2-3 चीजें अभी और रहती है, वो शॉप पे मिली नहीं थी। तो बस चावल भी मैंने भाई से मंगवा ली, चावल का कट्टा। तो बस आज अभी आता वाले तो आएगा भाई। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत, ना तो हवा चल रही है ना बारिश आ रही है, बहुत उमस हो रही है। और आप सब बताइएगा कैसे हैं आप सब, आप यहाँ पे कैसी कैसी बारिश हो रही है और कितनी गर्मी हो रही है, जान ले ली है गर्मी में। तो कल मौसम अच्छा था, कल 2-3 बार बारिश हुई, कल शाम में कल जब भाई आया था तो भीगता हुआ आया। कल है ना, मतलब 3 या 4 बार कल आई थिंक बारिश हुई है, रात में भी हुई है। कल रात में कितनी देर होती रही बारिश भी, तो कल भाई भी रात को भीगता हुआ आया। कह रहा है, मैंने उसको बरसाती, मतलब उसने बरसाती भी रखी हुई है उसके बैग में, कह रहा बरसाती पहनने का टाइम ही नहीं मिला, कह रहा इतनी एकदम से इतनी तेज बारिश हो गई तो फिर कहाँ पहनता बीच रास्ते में रोक कर। मैंने कहा चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं, बारिश का तो कोई भरोसा नहीं रहता, कब चालू होती है कब बंद होती है। अभी 3-4 बार अच्छे से बारिश पड़ेगी ना, तो जाकर थोड़ी बहुत ठंडक होएगी, तो ये गर्मी से छुटकारा मिलेगा। बस यही है, और थकान हो जाती है। और अब तो वैसे भी सावन आने वाला है। और हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा कि आप लोगों की सावन की तैयारी कैसी चल रही है। अभी तो सावन दूर है, आई थिंक आज कितने हो गए, 21 दिन बाकी है अभी, तो पूरे 3 वीक्स बाकी है, 3 हफ्ते बाकी है अभी तो। बस अभी मैं भी जाऊंगी चूड़ियाँ वगैरह लेने, मेरी फ्रेंड के लिए भी लानी है मुझको चूड़ियाँ, उसके लिए लहरिया की साड़ी लानी है, चूड़ियाँ वगैरह लानी है उसके लिए भी। और मैंने अभी 2 सूट ऑर्डर किए हैं, सूट तो नहीं, कुर्ती कह सकते हो, 2 कुर्तियाँ ऑर्डर करी है लहरिया की, एक पहले सोमवार पे पहनने के लिए और एक अभी वैसी कल भी, और एक अभी एक सूट में भी ऑर्डर करूंगी, वो नेक्स्ट मंथ ऑर्डर करूंगी। मैंने ना मीशो के कार्ट में इतने सारे सूट करके रख रखे हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं।
मुझे जो सूट पसंद आता है उसको सेव करके रख लेती हूँ, मतलब वो उसको लाइक करके रख लेती हूँ उसको, तो वो सेव हो जाता है। और मुझे ना आजकल ना ज्यादा रेंज का सूट ही पसंद नहीं आते, पता नहीं क्यों। सिंपल सिंपल एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा कपड़ा हो वैसे पसंद आते, पता नहीं। या तो अब शरीर वैसा हो गया है, या तबीयत ठीक के करके कुछ ऐसा हो गया है, या पता नहीं क्या है। लेकिन आजकल मेरे को ना हैवी हैवी सूट पसंद नहीं आते। और हैवी तो मेरे को अब है ना बिल्कुल, मैं आपको सीरियस ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे पास हैवी सूट है ना, ज्यादा हैवी नहीं, कि मतलब जैसे अचानक कहीं शादी पार्टी आ जाए ना, तो मेरे को बहुत सोचना पड़ता है कि मैं कौन सा सूट निकालूं। हाय राम, मेरे पास तो सूट ही नहीं है, मैं कौन सा सूट निकालूं, मैं क्या पहन के जाऊं, मतलब ऐसा हो जाता है मेरे साथ में। लेकिन हम है रिपीट टेलीकास्ट वाले, इसलिए रिपीट 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 एंड रिपीट पे काम करते हैं हम लोग। वरना मैं एक चीज जानती हूँ, अगर हम रिपीट पे रिपीट करके कपड़ा कोई पहनते तो इसमें बुरी बात तो है नहीं ना। हम भाई मेहनत से कमाते पैसा, पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, पूरे महीने मेहनत करते हैं, तो पहली तारीख, दूसरी तारीख या 5 तारीख को सैलरी हाथ में आती है ना, तो पता लगता है कि मेहनत का पैसा कैसे कमाया जाता है। और कपड़ा है ना, एक बार पहनने से कोई कपड़ा खराब नहीं होता। या तो पहले ही इतना हैवी हैवी नहीं लेना चाहिए जो भाई रखा रहे। लेकिन हाँ, अब मैं कपड़ा वैसा लेती हूँ जो मैं डेली पे पहन सकूं, बस। अंदर बाहर मेरा कहीं जाना ज्यादा होता नहीं है। लेकिन इस बार सोचते हैं कि राखी पे क्या पहनना है। अभी तक तो मैंने ये भी डिसाइड नहीं किया कि मेरे को राखी पे पहनना क्या है। लेकिन वही वाली बात है, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। अभी मेरे पास एक दो फ्रॉक सूट रखे होंगे जिनको मैंने पहना नहीं है, बस उसी में से निकाल के कुछ पहन लूंगी, या तो ले आऊंगी, देखूंगी क्या होता है क्या नहीं होता। क्योंकि करना तो फिर वही है, रसोई में ही जाना है, तो इसलिए फिर मेरे को कुछ वो ज्यादा वो होता नहीं है। लेकिन हाँ, इस बार दिवाली पर सोच रही हूँ कि कुछ लेकर आऊं। बाकी देखते हैं, जो जैसा सपना बैठा, जैसा बजट बैठा, उस हिसाब से काम करेंगे। पहले घर वाले इम्पोर्टेंट है, मेरा तो चलता रहता है, मैं तो कुछ भी निकाल के पहन लूंगी। लेकिन कोई मेरी उससे उंगली ना उठाए कि खुद तो बन ठन के है और घर वाले ऐसे, मेरे को ऐसा काम नहीं करना है। पहले घर वाले इम्पोर्टेंट है, मेरा तो क्या चलता रहता है, मैं तो कुछ भी निकाल के पहन लूंगी, मेरा कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट पहले परिवार वाले हैं, उनके लिए सोचना है। अभी पापा के लिए पजामा कुर्ता वगैरह, पजामा कुर्ता सिला हुआ रखा है। भाई के लिए बस, अब भाई जिस दिन छुट्टी करेगा उस दिन उसका पजामा कुर्ता सिलने डाल के आऊंगी। सुनील भैया ने उसको गिफ्ट किया था उसके बर्थडे पे, तो वो रखा हुआ है अभी। तो उसको कब से बोल रही सिलने दे दे, सिलने दे दे, तो बोल रहा दिवाली राखी के आसपास दूंगा या दिवाली के आसपास। मैंने कहा दिवाली तो बहुत लेट हो जाएगा, दिवाली पे तो और कुछ दिला दूंगी मैं। मैंने कहा उसको राखी पे पहन लियो। कह रहा देखता हूँ, तो अब उसका एक पजामा कुर्ता सिलवा दूंगी, फिर दिवाली के लिए देखते हैं उसको क्या पसंद आता है, जीन्स वगैरह क्या लेता है क्या नहीं लेता है, या कुर्ता पजामा लेता है, उसको जैकेट बास्केट वाला, ऊपर बास्केट और पजामा कुर्ता वैसा एक सिलवा दूंगी पीस, राखी दिवाली पे पहन लेगा। चाचा जी के लिए भी है सिले हुए कपड़े। देखो मामा मामी का आने का है, देखते हैं आते कि नहीं आते। राम जाने आ जाए तो अच्छी बात है, आए तो भी उनका भला, ना आए तो भी उनका भला। बस ऐसा ये चलता रहता है। बाकी है ना, दिन त्योहार पे अपना घर छोड़ के आना थोड़ा सा अटपटा लगता है, मेरे को बहुत लगता है। अब तो मेरे को कुछ ज्यादा ही अखरता है, अब मैं कहीं नहीं निकल सकती। हाँ, मैं जब मैं तीनों चारों को, हम चारों एक साथ जाए तो वो थोड़ा वो है, लेकिन फिर भी जी मेरा घर पे ही अटका रहता है। घर पे कौन आएगा, कोई आया होगा नहीं आया होगा, लाइट किसी ने जलाई होगी नहीं जलाई होगी। अपना घर अपना ही होता है, चाहे कहीं पर भी घूम आओ।
अपने घर जैसा सुकून शांति कहीं नहीं मिलता। तो बस यही सब है, देखते हैं क्या होता है। अभी मामा मामी से कंफर्म करना बाकी है। उन्होंने कहा तो था कि आएंगे, लेकिन अब कंफर्म करेंगे तभी फिर मैं राखियां डाल पाऊंगी, क्योंकि मैं मम्मी के जाने के बाद भी मैंने मामा जी की राखी नहीं छोड़ी है। क्योंकि मामा जी ना सिर्फ मम्मी की ही राखी बांधते थे, वो पूरा साल इंतजार करते थे कि मम्मी राखी भेजेगी, वो बांधेंगे। और है ना उनके हाथ में साल की साल राखी चेंज होती है। भाई मैंने ऐसा भाई कहीं नहीं देखा हूँ। वो है ना राखियां बहुत संभाल के रखते हैं मेरे मामा जी, सेकंड नंबर वाले। भाई वो मेरे मामा जी राखियां बहुत संभाल के रखते हैं। और साल की उसका ऊपर का मतलब सब कुछ डायमंड वगैरह या कुछ भी होगा उसका वो हट जाएगा, लेकिन धागा वो उनके हाथ में बंधा रहेगा। जब तक मम्मी है ना दूसरी राखी नहीं बांधती थी ना, तब तक वो धागा नहीं खुलता था उनका। और अभी भी ऐसा है, मैं जब तक राखी मतलब मैं जब बांधती हूँ तो ही वो दूसरा खुलता धागा। और आजकल के टाइम के धागे इतना वैसे आते भी नहीं है कि कुछ टाइम चल जाए। अब तो कच्चे आते हैं, तो वो फिर भी संभाल के रखता हूँ। हमारा होना चाहिए भाई, सबका प्यार बना रहे, सबके भाई बहनों का प्यार बना रहे, सब एक दूसरे की हेल्प करते रहे, बस इज्जत मान सम्मान है और कुछ नहीं होता। आज के टाइम में कोई अपनी भाई बहनों को बुला के एक दूसरा से आजकल राजी नहीं है। लेकिन तीज त्योहार, राखी, दौज, ये सब है ना एक लगाव का, मान सम्मान का, भाई बहनों का, रिश्तों का है। बहनों को और कुछ नहीं चाहिए होता कि वो शादी करके दूसरे घर चली गई हैं, तो भाई हमें इज्जत मान सम्मान से बुलाए, हमारी इज्जत करे, बस हमें यही चाहिए होता है। बहनों को और कुछ भी नहीं चाहिए होता ना। उनको किसी से लेने देने से मतलब होता है कि हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, हम कितना खर्चा करके जा रहे हैं। लेकिन आज का टाइम है ना, मैं सच बताऊं, मैंने कई जगह पर तो ना ऐसा देखा है कि मैं ना इतने का खर्चा, अगर मैंने 500 रुपए का खर्चा कर दिया ना, तो मुझे 1000 रुपए या उससे ऊपर मिलना ही चाहिए। मैंने कहीं कहीं जगह ऐसा भी देखा है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि भाई दूज, राखी, टीका, ये सिर्फ प्यार का है और कुछ भी नहीं है। और होना चाहिए। आज के टाइम में प्यार तो पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ नहीं। बस मेरी तो आप सबसे यही अपील है कि हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से प्यार करिए, प्यार इज्जत मान सम्मान से रहिए और सबको दीजिए। आज हम किसी को प्यार देंगे ना, इज्जत मान सम्मान देंगे, तो हमसे सामने वाला हमें 4 गुना वापस करके देगा। मेरा ये मानना है। किसी किसी को हम तू तड़ाक करके बोल देना तो 4 गालियां खाने में हमें 1 सेकंड नहीं लगेगा, और हम आधा सेकंड से भी कम लगता। लेकिन इज्जत मान सम्मान प्यार पाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत। तो प्लीज स्वस्थ मस्त रहिए, अपने परिवार को खुश रहिए, यही मेरी आप लोगों से वो है। तो चलिए, आज का मेरा छोटा सा प्यारा सा वीडियो था, आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे वीडियोस को अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। अपनी दुआओं प्रार्थनाओं में मुझे और मेरे परिवार को जरूर याद रखिएगा। मेरे और मेरे परिवार के लिए जरूर दुआ प्रार्थनाएं कीजिएगा। क्या पता आपकी दुआ प्रार्थनाएं लग जाएं, मेरे सारे काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएं। तो बस इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी आप लोगों को पता ही है, सरोजमीनू 2025 पर, तो वहां पर भी अपना प्यारा आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो। सबको बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, लॉट्स ऑफ लव, जय माता दी।